नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है नीलनयनी। आज आप सुनेंगे कहानी का तीसरा भाग। विशु, मेरे परदादा मतलब राजा जी वल्लभ को एक रात सपना आया। सपने में हमारी कुल देवी स्वयं माँ अम्बे आई। उन्होंने राजा जी से कहा, दुश्मन मंदिर में स्थापित मेरी दिव्य मूर्ति को देश से बाहर भेजने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कैसे भी करके मूर्ति मंदिर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका ख्याल तुम रखोगे। इसके लिए मेरे अगले आदेश तक मेरी मूर्ति वहीं मंदिर के गर्भगृह में छुपा दो और ये बात गांव में किसी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। अरे दादा, पर तुम्हारे दादाजी ने तो खुद मूर्ति बेच दी दुश्मनों को। विशु, पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भी 3 चाबियां थी। एक राजा जी के पास, दूसरी राजा जी के मित्र अभिनव देशमुख यानी अनिका और तारिणी के परनाना जी के पास। और तीसरी चाबी? विशु ने बड़े उतावलेपन से पूछा। वेदांत ने गहरी सांस ली। मंदिर के पंडित के पास, और उसी पंडित के परिवार से तुम्हें मिलवाना है। तुम तो जानते ही होंगे ना वो कौन है, कहाँ रहते हैं। पर चाबी मिल भी गई तो तुम लोग क्या कर लोगे? गांव वाले ना मंदिर का पट खोलने देंगे ना अंदर जाने देंगे। उल्टा तुम्हारे राम कहानी में मैं फोकट का बलि चढ़ जाऊंगा। ना बाबा ना, 2 वक्त की रुकी सुखी चलेगी, पर कुआरा मरना नहीं चाहता मैं। माफ करो दादा, मैं तो चला। वेदांत ने विशु का रास्ता रोकते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, देख भाई, अगर नवरात्रि के आखिरी 2 दिन में मैंने ये मूर्ति को गर्भगृह से बाहर नहीं निकाला, उसे स्थापित कर अभिषेक श्रृंगार आदि नहीं किया, तो मैं अपनी इस बेटी का चेहरा जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगा। क्या साहब, शहर के होकर भी ऐसी बातों को मानते हो? शहर के लोगों के मन में भी भक्ति और भगवान पर विश्वास अटूट होता है विशु। कई पीढ़ियों से हमारे घर बेटी ने जन्म नहीं लिया। मेरी पत्नी जब गर्भवती हुई तो सारे घर में हमेशा की तरह फिर उम्मीद जागी कि इस बार कन्या का जन्म हो और हमारे कुल पर लगा जो भी श्राप हो वो हट जाए। फिर अक्सर मेरे सपने में गांव का मंदिर ये सब आने लगा, पर मैं समझ नहीं पाया ये कौन सा मंदिर है, कौन सा गांव है। मैं तो यहाँ कभी आया भी नहीं ना। फिर वही सपना, जब मेरी पत्नी को 9वां महीना लग चुका था और वो मायके में थी। अम्बे माँ एक कन्या रूप में आई और कहा, इस नवरात्रि में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अपनी बेटी का चेहरा देखने से पहले तू मुझे गर्भगृह से बाहर निकालेगा। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? मैं क्यों झूठ बोलूंगा विशु? या मेरा क्या फायदा किसी अनजान गांव में आकर मंदिर के पट खुलवाने का? ठीक है, आगे बोलो। फिर मुझे लगा कि शायद हमारी इच्छा है कि बेटी हो, इसलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। पर क्या? वेदांत और अवंती को बेटी हुई है। तारिणी धीरे से बोली। वाह भाऊ, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्त, पर 4 दिन हो गए हैं, अभी तक मैंने अपनी परी का शक्ल नहीं देखा। 4 दिन? हाँ, मुझे अपने सपने वाली बात याद आ गई। माँ पापा को सारी बात बताई, तब उन्होंने हमारी कुलदेवी के बारे में बताया। तब पता चला मेरे अकेले से मंदिर के पट नहीं खुलने वाले, इसलिए लंदन में बसे देशमुख परिवार की वारिस अनिका और तारिणी को भारत बुलवाना पड़ा। ये दोनों बेचारी भी मेरे एक बार कहने पर
अगली फ्लाइट पकड़कर यहाँ दौड़ी चली आई। अरे यार वेदांत, इतने इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर पीढ़ियों से हमारे परिवार ने दोस्ती निभाई, अब हमारी पारी। और वैसे भी अम्बे माँ का हुक्म कौन टाल सकता है? तुम और मैं तो बस जरिया हैं, करती कराती सब वो है। पर वो 3 चाबियां जब तक नहीं मिलेंगी हम कुछ नहीं कर सकते। चाबी मिलने बाद भी गांव वालों को मनाना मुश्किल होगा ना? तारिणी ने मायूस आवाज में कहा। तो क्या चाबी आपके पास नहीं है? नहीं, पर पापा ने बताया था कि वो चाबियां इस हवेली में तहखाने में कहीं हैं। क्या साहब, बड़ी मुश्किल से ये लालटेन की रोशनी में हम बैठे हैं। तहखाना जो अरसे से बंद है, वहाँ तो ये लालटेन की रोशनी काम ही नहीं आएगी। और पता नहीं वहाँ सांप बिच्छू न जाने क्या क्या होंगे। विशु, जिसने हमें यहाँ तक का रास्ता बताई है, आगे भी वही राह दिखलाएगी। चलो, अब सब हमारे पास सारा वक्त नहीं है। चारों ने लालटेन और अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से तहखाना ढूंढना शुरू किया। पूरी हवेली में धूल और जाले लगे थे। अंधेरा इतना कि कभी कोई किसी चीज़ से टकराता तो कोई किसी से। आखिर 2-3 घंटों की मशक्क़त के बाद उन्हें तहखाने में रखी चाबी मिल ही गई, लेकिन केवल 2 चाबी। अभी भी एक चाबी मिलनी बाकी थी। अब ये तीसरी चाबी कहाँ मिलेगी? पूरा तहखाना छान लिया। कहते हुए तारिणी वहीं बैठ गई। विशु उन 2 चाबियों को उलट पलट कर बार बार देख रहा था। शायद मुझे पता है ये तीसरी चाबी कहाँ है। विशु को ये बात सुनकर तीनों के चेहरों पर चमक लौट आई। कहाँ है ये तीसरी चाबी? जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी नीलनयनी का भाग 3। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां अम्बे।